पश्चिमी एशिया इस समय बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इजरायल लगातार गाजा और लेबनान में भी सैन्य कार्रवाई कर रहा है, जिससे हालात और अधिक जटिल हो गए हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के भीतर एक नई बहस तेज हो गई है। वहां के कई नेता और रणनीतिक विशेषज्ञ ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान के बाद इजरायल का अगला निशाना पाकिस्तान भी बन सकता है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से इजरायल की नीतियों और उसकी क्षेत्रीय रणनीतियों पर संदेह जताता रहा है। दक्षिण एशिया के शोधकर्ता ने अपने एक लेख में संभावना पर चर्चा करते हुए कहा है कि पहली नजर में ईरान के बाद पाकिस्तान पर इजरायली हमले की बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन मौजूदा वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस पूरी तरह भी खारिज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कमजोर होती भूमिका और बदलते वैश्विक समीकरण इस तरह की आशंकाओं को जन्म देते हैं। पाकिस्तान के कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि भारत और इजरायल के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकियां भी इस चिंता को बढ़ा रही हैं। दरअसल पाकिस्तान के नीति निर्माताओं ने एक बार सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि उनका देश भविष्य में इजरायल का संभावित लक्ष्य बन सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी हाल ही में एक बयान दिया कि अगर ईरान में इजरायल का प्रभाव बढ़ता है या वहां की राजनीतिक स्थिति बदलती है तो इसका असर पाकिस्तान तक पहुंच सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के बाद भारत और अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में इस सवाल और जोर पकड़ने लगा है कि आखिर इजरायल वास्तव में पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान भी एक परमाणु शक्ति है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इजरायल को पाकिस्तान से समस्या क्यों हो सकती है। पाकिस्तान के कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल का मूल चिंता का विषय ये है कि कोई मुस्लिम बहुल देश परमाणु हथियारों के साथ मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। उनका तर्क है कि अगर किसी मुस्लिम देश के पास मजबूत परमाणु क्षमता होती है तो ये सैन्य इस्लामी देशों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के कुछ लोग इजरायल के कथित ग्रेटर इजरायल की अवधारणा का भी जिक्र करते रहे हैं। इस अवधारणा के अनुसार इजरायल मध्य पूर्व में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता है और वो नहीं चाहता कि कोई मजबूत मुस्लिम देश उसकी रणनीतिक योजनाओं के रास्ते में खड़ा हो सके। हालांकि इस विचार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बहस होती रही है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में भी इस गंभीरता से देखा जा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि पाकिस्तान और इजरायल के बीच सीधा सैन्य संघर्ष फिलहाल बेहद असंभव है। दोनों देशों के बीच न तो सीधा सीमा विवाद है और न ही ऐसी कोई तत्काल कारण दिखाई देते हैं जो युद्ध की स्थिति पैदा करे। लेकिन मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की जटिल राजनीति में कई बार परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं, इसलिए पाकिस्तान में इस तरह की आशंकाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र में असुरक्षा की भावना को चढ़ा दिया है। पाकिस्तान में भी इसी वजह से ये चर्चा बनी हुई है कि अगर क्षेत्रीय संघर्ष और फैलता है तो उसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों ने पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया दोनों क्षेत्रों को एक नई अनिश्चितता के दौर में ला खड़ा किया है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।